नमस्कार, मैं हूं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल की लाइफलाइन को बचाने के लिए एक मुहिम छिड़ी है। हाल ही में कलेक्टर ने एक टास्क फोर्स गठित की है 24 तारीख को। जो कब्जा हुआ है, जो वेटलैंड में कब्जा है बड़े तालाब के आसपास, उनको हटाना है। उनमें लाल निशान लगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ जो कलेक्टर ने आदेश दिया उस आधार पर जो टास्क फोर्स है, जो टीम है, वो लगातार जा रही, लाल निशान लगा रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी हमने आज पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। जिन क्षेत्र में टास्क फोर्स को जाना है, लाल निशान लगाना है, उनको वहां से हटाना है। पर मैं आपको बताता हूँ कि इन क्षेत्रों में ऐसे बड़े बड़े मकान बन चुके हैं, फार्म हाउस बन चुके हैं, उनको तोड़ना ऐसा संभव लग नहीं रहा। क्योंकि आज हमने खुद भ्रमण किया और देखा है कि जहाँ एफटीएल, जहाँ वहाँ पर बोर्ड लगे हैं एफटीएल के, वहाँ आसपास की जो बाउंड्री है, जो बड़े घर बने हुए हैं, वहाँ पर अभी तक न लाल निशान लगे हैं। वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ अभी काम चल रहा है, वहाँ निर्माण काम चल रहा है, कई कॉलोनियाँ बन रही हैं वहाँ पर अभी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। इस मामले को लेकर लगातार जो पर्यावरणविद है वो उठाते रहे हैं। आप जाके जो भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने एक बैठक की और कलेक्टर के साथ मिलकर बैठक की और कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई की, क्योंकि जो भोपाल है, लाइफलाइन है, जो बड़ा तालाब है, वो लगातार कब्जे की गिरफ्त में आ रहा है। वो लगातार खत्म हो रहा है, तालाब पूरी तरह से खत्म करने की उसमें चल रहा है, क्योंकि वो लाइफलाइन है। इसलिए उसको बचाने के लिए सांसद ने मुहिम तो छोड़ी, पर अब देखना ये होगा कि उसमें कार्रवाई कितनी होती है, किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या बड़े लोगों को ही बचाया जा रहा है? इस तरह के बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इसी मामले में जो पिटिशनर हैं, वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, ताकि लोग उनसे समझेंगे और जानेंगे कि वो बताएंगे कि किस तरह की कार्रवाई है और पहले कितनी कार्रवाइयाँ हुई। आप बताइए जी। मेरे द्वारा जो एक विगत करीब 1 साल हो चुका है इस पिटीशन को लगाए हुए, और सालों से मैं इसकी शिकायत करता आ रहा हूँ। और मैंने जीपीएस और यहाँ जो बड़े बड़े हवेलियां जो एफटीएल से चिपक के बन गई, सारी चीज प्रोवाइड करी। एनजीटी को लेकर आदेश हुआ 7 अक्टूबर को, एक हुआ 31 अक्टूबर, एक 12 नवंबर को, जिसमें पूरी तरीके से ये सारे इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर के आदेश हुआ। और माननीय एनजीटी ने ये भी आदेश में लिखा कि पिटिशनर को साथ लेके जाए। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि जो है टास्क फोर्स गठित होती है और मुझे ही नहीं बुलाया जाता, मुझे ही नहीं बताया जाता। खैर, इसमें माननीय भोपाल के सांसद जी ने इस मुद्दे को उठाया और जिस तरीके से आप देख रहे हैं हलचलें चली और टीम दौड़ रही है टास्क फोर्स की। लेकिन आज हम मौके पर गए, हमने जिनको चिन्हित किया था, जो जगह थी, जो बड़े बड़े जो इनके आका हैं जिन पर कार्रवाइयां नहीं होती, तो आप भी जाके देख सकते हैं मौके पर एफटीएल से चिपक के तो करोड़ों के भवन बन रहे हैं, उनमें कोई खौफ नहीं है, कोई लाल निशान नहीं है, बाकायदा काम पूरी तरीके से चल रहा है। तो हमें तो कहीं से कहीं तक ये समझ में नहीं आ रहा कि 4 दिन में जो इनको रिपोर्ट करके देनी थी और आपने मौके पर देखा है कि काम आज भी चल रहा है, तो किस तरीके से कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई के नाम पे सिर्फ गरीब लोगों के मकानों को तोड़ा जाएगा, जैसे पिछली बार भी भदभदा बस्ती को भी तोड़ दिया गया? तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के मकान, मध्यम वर्गीय के मकान तोड़े जाते हैं, तो इन रसूखदारों के मकानों पे कार्रवाई कब होगी? और मुझे कहीं ना कहीं संदेह अब ये लगता है देख करके कि जिस तरीके से जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इनकी टास्क फोर्स गठित हुई है और दौड़ रही है, और मौके पर हम देख रहे हैं तो पूरे मजदूर लेबर लग रही है और काम चल रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं उन्हें ये पता है कि ये हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, हमारे अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जा सकता। पहले भी सर्वे हुए हैं, पहले भी कई बार सर्वे हुए हैं, तो क्या कार्रवाई तो हुई नहीं सर्वे से? देखिए, यहाँ सर्वे होता है और मैं इसी चीज को आपको बार बार बता रहा हूँ कि सर्वे के नाम पर छोटे मकानों को टारगेट करना, झुग्गियों को टारगेट करना, ये बड़ा आम है। अगर टारगेट करना ही है और वास्तव में इस तालाब को बचाना है, रामसर साइट को बचाना है, तो न्यायपूर्ण तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। वो राजा हो या रंक, कार्रवाई सबके लिए समान होना चाहिए। तो मेरा निवेदन यही है कि शुरुआत जो है सामान्य मकान से नहीं होकर हवेलियों से होना चाहिए, जो पूरी तरीके से गलत बनी है और कानून को ठेंगा दिखा रही है। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि जो यहाँ के सांसद हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो बड़े मकान हैं वो भी तोड़े जाएंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है, और उम्मीद थोड़ी इसलिए भी कम हुई कि जब एनजीटी के आदेश में पिटिशनर को नहीं बुलाया जाता, खुद कलेक्टर बैठ के टास्क फोर्स बनाया जाता, हमें नहीं बुलाया जाता, हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हमें ही नहीं पूछा जा रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि
कि कार्रवाई में कुछ ना कुछ जो है भ्रष्टाचार की और कई लोगों को बचाया भी जा सकता है। तो किस जो अधिकारियों के हैं मंत्री प्रजातियों किनके बंगले हैं? क्योंकि एक के तो नहीं है, ये काफी बड़े बड़े रसूखदार लोगों के है। आपने खुद अभी मौके पे जाकर के देखा कि जब 4 दिन से खबरें चल रही हैं तो ये इसके पटवारी, आरआई और तहसीलदार एसडीएम कहाँ जा रहे हैं। ये लाल निशान की खबरें आ रही है कि लोगों के घर के बाहर लाल निशान बना दिया। आपको लाल निशान दिखा कहीं किसी हवेली पर, किसी फार्म हाउस पर या किसी चीज पर? तो ये मुझे तो कहीं मौके पर ये समझ में नहीं आ रहा कि कार्रवाई कैसे होगी और क्या होगी। कितने मकान बन गए, कितने फार्म हाउस के यहाँ पर देखिए 100 से ज्यादा फार्म हाउस के नाम पर ही अवैध बंगले बने। उसी में कुछ रिसोर्ट्स बन गए, कुछ शादी हॉल बन गए, मैरिज गार्डन बन गए और कंक्रीट मिक्सर प्लांट भी बने। तो ये सब एक तरीके से देखा जाए तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है नहीं होना चाहिए। पूरे क्षेत्र के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है। सड़क जो है वो एफटीएल के अंदर जो वेटलैंड है उसमें से निकाल दी गई है और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वहाँ पेड़ कट रहे हैं, कचरा डाला जा रहा है और जो कहीं ना कहीं माइग्रेटरी जो बर्ड्स है और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।